डियर स्टूडेंट, मैं सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ह्यूमन डिजीज़ जो चैप्टर चल रहा था उसको हम लोग फाइनल कर लिए थे। आज का जो हमारा न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 है और इस चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है ना, मतलब कि ह्यूमन के नेचर में, ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स का क्या क्या भूमिका होता है, कौन कौन से माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक्स को बनाने में मदद करते हैं, कौन कौन से ऐसे एंटीबायोटिक्स है, कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनका यूज़ करके हम लोग बहुत सारी दवाओं को बना सकते हैं, एंटीबायोटिक्स को बना सकते हैं। इन्हीं सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। हमारा टॉपिक क्या क्या है जिसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, देख लीजिए। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, पहला इसके बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इसके बारे में पढ़ना है। फिर माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, फिर माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर एजेंट एंड माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे वेरियस माइक्रोब्स। कुछ माइक्रोब्स बच्चों ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकते हैं। उनके पास बच्चों आपको बता दें, उनके पास वेल डेवलप्ड फ्लेजिला होता है। इस फ्लेजिला के हेल्प से वह वन प्लेस टू अनदर प्लेस में इजीली जा सकते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास फ्लेजिला नहीं होता है, जो एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जा पाते हैं। और इन सभी बैक्टीरिया का यूज़ हम लोग करते हैं बहुत सारे प्रोडक्शन में, मतलब कि बहुत सारे उत्पाद को प्राप्त करने में। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग पहला बात करेंगे, दूध से दही का फॉर्मेशन किससे होता है, तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। चलिए हम लोग पहले बैक्टीरिया वायरस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज हमारे लिए बेनिफिशियल भी साबित हो सकता है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के लिए, बाकी और वो हार्मफुल होता है। देखिए ये एडिनो वायरस है बच्चों। एडिनो वायरस जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को देता है, यानी कि हमारे सांस लेने से संबंधित जो बीमारी होती है एडिनो वायरस की वजह से होती है। और ये जो आप देख रहे हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, ये टोबैको मोज़ेक वायरस तंबाकू के लीफ में मोज़ेक डिजीज देता है। और उस तंबाकू के लीफ को अगर कोई भी पर्सन खाते हैं तो पूरी तरीके से उनको कैंसर होने का खतरा रहता है। इस बात को याद रखिएगा। अब वेरियस माइक्रोब्स में अगर आप देखेंगे तो ये एक कॉलोनी है, मतलब बैक्टीरिया का पूरा एक कॉलोनी है जो एक ग्रुप में पाए जाते हैं। इनको अगर आपको देखना है तो आप सिंपल सा पानी लीजिए, उसको ऊपर रखिए, ऊपर रखने के बाद से फिर नीचे लाके और उसको माइक्रोस्कोप में रख के देखेंगे, स्टेनिंग करके, ग्राम स्टेनिंग कहा जाता है, उस प्रोसेस को करके देखेंगे तो आपको इस तरीके से बैक्टीरिया दिखाई देंगे, 100% दिखाई देंगे। ठीक है ना। ये देखिए ये फंगल कॉलोनी है, फंगस का बहुत सारा इसमें कॉलोनी है, इतना ही देर में। ठीक है ना। फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन पेट्री डिस्क, पेट्री डिस्क में इसको उगाया गया है। अब आइए हम लोग बात करते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्शन। हाउस होल्ड प्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लैक्टोबैसिलस यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में। तो बच्चों आपको बता दें कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस जो होता है, जिसको हम लोग लैप के नाम से जानते हैं, ये मिल्क के अंदर जब जाता है तो मिल्क के अंदर एक एसिड का फॉर्मेशन करता है। उस एसिड का नाम होता है लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, उस दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। समझिएगा, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस। समझ में आ गया। इसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, लैब। समझ में आया। अब देखो, अगर बैक्टीरिया हम लोग लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर आने के बाद ये विटामिन B12 का फॉर्मेशन करता है। पहली बात तो फायदा हुआ ना, विटामिन B12 हमारे बॉडी के अंदर बनाएगा, ब्लड से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन जल्दी नहीं होंगे। दूसरी बात, बाल झड़ना बहुत कम हो जाएगा। ठीक है ना। साथ ही साथ हमारे पेट को पूरी तरीके से साफ रखता है, तो हमारे लिए बेनिफिशियल है ये। ठीक है। देखिए इसी के बारे में बात हो रहा है, लैक्टोबैसिलस के बारे में। इट कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड। अभी मैंने आपको बताया कि ये दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है बाय प्रोड्यूसिंग एसिड दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द, कौन सा, केसिन प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है। मिल्क प्रोटीन जिसको केसिन के नाम से जाना जाता है बच्चों, उसको पार्शियली डाइजेस्ट करके एसिडिक मीडियम में लाके उसको लैक्टोबैसिलस के प्रेजेंस में उसको कर्ड में बदल देता है। फ्रेश मिल्क कैन बी कन्वर्टेड टू कर्ड बाय द एडिंग सम कर्ड। समझ में आ गया। यानी कि अगर हम लोग दही बनाए हैं तो थोड़े से दही को लेके आप दूध में रख दीजिए तो पूरा का पूरा दूध जो है दही में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी लैक्टिक एसिड चला जाता है। इससे क्या होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर विटामिन B12 को इंक्रीज कर देता है। दूसरी बात, इन स्टमक यानी कि हमारे पेट के अंदर
लैब यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हेल्प टू चेक पैथोजन, यानी कि हमारे शरीर के अंदर आए हुए रोगजनक को यानी रोगों को मारने में मदद करता है। अब आइए इसमें हम लोग थोड़ा सा चीज के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। और भी जो होते हैं, अभी हम लोग चीज के बारे में स्विस चीज, लिक्विफाइड चीज के बारे में अभी हम लोग समझेंगे। अभी फिलहाल इसके बारे में समझ लेते हैं। बैक्टीरिया फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन इन डफ, जिसे हम लोग इडली डोसा बनाते हैं, इज यूज टू मेक फूड सच एज डोसा, इडली, इडली, ठीक है ना। इसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें भी सैक्रोमाइसस सर्विसी एक फंगस होता है, उसका यूज़ किया जाता है। पुफ्ड ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द डफ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। मतलब कहने का ये है कि डोसा जो आप देख रहे हैं ना, ये डोसा ये धीरे धीरे फूल जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होने लगता है। सैक्रोमाइसस सर्विसी, याद रखिएगा, इसी की वजह से ये डोसा इडली बनाया जाता है। और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड के इसमें ज़्यादा होने की वजह से इसका जो शेप है वो धीरे धीरे फूल जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं चीज़ के बारे में, ठीक है ना। चीज़ देखिए, पहले बेकर ईस्ट सैक्रोमाइसस सर्विस अभी मैं बताया था, ये ब्रेड बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्शन में टॉडी, टॉडी का मतलब होता है ताड़ी, ठीक है ना। टॉडी इज मेड बाय फर्मेंटेशन सैप फ्रॉम पाम, पाम मतलब होता है चीड़ का जो पौधा होता है, ये यहाँ से ताड़ी निकाला जाता है, ठीक है। माइक्रोब्स आर यूज टू फॉर्मेंट फिश, फिश को भी फॉर्मेंट किया जाता है, सोयाबीन को भी, बैम्बू शूट को भी, एंड टू प्रोड्यूस चीज, और चीज को भी बनाया जाता है। अब चीज आपको बता दें बच्चों, ये दो तरह का होता है, एक होता है स्विस चीज, एक होता है रिक्विफाइड चीज। स्विस चीज में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से इसमें गड्ढे बनने लगते हैं, पीठ बनने लगते हैं, ठीक है ना। देखिए ये इसको तैयार किया जाता है स्विस चीज को प्रोपियोनिबैक्टीरियम, ठीक है ना, प्रोपियोनिबैक्टीरियम। और अगर आप ये देखेंगे रिक्विफाइड चीज, लगभग ये पेनिसिलियम रिक्विफोर्टी से इसको बनाया जाता है, ठीक है। देखो स्विस चीज हैज लार्ज होल्स, इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाई, ये बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम, ठीक है ना। सेरेमनी और बैक्टीरियम एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, इसमें होल हो जाता है। अब देखो रिक्विफाइड चीज होता है इज राइपेंड बाय ग्रोविंग ऑफ फंगस पेनिसिलियम रिक्विफोर्टी ऑन देम। समझ में आ गया? इसमें पेनिसिलियम रिक्विफोर्टी फंगस इसमें ग्रो करते हैं, तब ये पूरी तरीके से इस तरह से दिखाई देता है। और इसमें होल किसकी वजह से होता है? तो याद रखिएगा होल होता है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन की वजह से, जो कि बैक्टीरिया करने में हेल्प करता है, ठीक है। फर्मेंटर के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। फर्मेंटर क्या होता है, ध्यान समझिएगा। फर्मेंटर जो होता है एक किण्वित करता है, मतलब किसी भी चीज़ को सड़ा के बनाने में, मतलब एक न्यू प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स ETC, यानी कि बेवरेजेस जिसमें अल्कोहलिक जितने भी पार्ट्स आते हैं वो सब, एंटीबायोटिक्स जिससे मेडिसिन बनाए जाते हैं, ये सभी ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल, यानी कि बड़े पैमाने पे इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जिसमें हम लोग छोटे छोटे माइक्रोब्स की हेल्प से हम लोग फर्मेंटर मशीन से हम लोग नया नया प्रोडक्ट बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसी के बारे में हम लोग को बच्चों आज पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग फर्मेंटेड बेवरेज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे माल्टेड, ये देखिए सीरियल्स हैं, समझ में आ रहा है, ये ईस्ट है, ये सब आप वाइन, बियर, इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे कि इसमें यूज़ कौन सा बैक्टीरिया किया जाता है और कौन सा फंगस किया जाता है। तो बच्चों एक ईस्ट होता है जिसका नाम है सैक्रोमाइसस सर्विसी। सैक्रोमाइसस सर्विसी का उपयोग बच्चों बियर बनाने के लिए, यानी कि जितने भी ब्रेवर्स ईस्ट जितने भी होते हैं उनके लिए किया जाता है, ठीक है ना। यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, देखिए, बेवरेज बाई फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस एथेनॉल। मतलब कि अल्कोहल बनाने के लिए बच्चों इन सब चीज़ का, ईस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, माल्टेड सीरियल्स का यूज़ कर सकते हैं। इन सब का उपयोग करके हम लोग अल्कोहल, यानी कि ये वाइन, बियर, ये सब बनाया जाता है, ठीक है ना। देखिए वाइन एंड बियर, वाइन और जो बियर होता है आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, यानी कि बिना डिस्टिलेशन के, बिना इसको डिस्टिलेशन के हम लोग वाइन और बियर बना देते हैं इजीली। और विस्की, ब्रांडी, रम, गिन, एरैक, ये जितने भी होते हैं ये भी नशे वाले प्रोडक्ट हैं, इन सबको डिस्टिलेशन के साथ बनाया जाता है, यानी कि डिस्टिलेशन इनको साफ सुथरा करके बनाया जाता है। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट हम लोग आते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो बच्चों एंटीबायोटिक्स आपको बता दें कि दुनिया का सबसे पहला जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन है, जिसको ढूंढने वाला है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एंटीबायोटिक्स में आते हैं। देखिए एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस, ये एक तरह का रासायनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक सब्सटेंस होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स,
कुछ माइक्रोब्स का यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं। एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोइंग अ पैथोजन, और जो पैथोजन यानी कि रोगजनक हमारे शरीर के अंदर आता है, ये एंटीबायोटिक्स उनको रोकता है, उनको मारता है, ख़त्म कर देता है। समझ में आ गया? अब देखिए, यूज टू ट्रीट यानी कि किसके किसके मतलब कोई मान लीजिए रोग होगा, जैसे कि मान लीजिए प्लेग हो गया, वुपिंग कफ हो गया, काली खांसी जिसको कहा जाता है, ठीक है ना, डिप्थेरिया हो गया, लेप्रोसी हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, इन सबको बच्चों को ठीक करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स ड्रग्स मतलब मेडिसिन, दवा का उपयोग करके हम लोग आसानी से इन सभी बीमारियों से और भी जो भी हमारे शरीर के अंदर बीमारियां होती हैं उनसे हम लोग आसानी से बच सकते हैं। अब बच्चों एंटीबायोटिक्स को बनाया कौन था सबसे पहले? तो आपको बता दें बच्चों कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे सबसे पहले जो पेनिसिलिन का डिस्कवर किए थे 1927 में। कब? याद रखिएगा भाई। चलो इसके बारे में बोर्ड पे ही आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से समझते चलिएगा। चलो भाई देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पेनिसिलिन ये पहला एंटीबायोटिक है बच्चों, पेनिसिलिन। रुकिए मैं इसे भी आपको लिख दे रहा हूँ और क्लियरली आपको विजिबल हो जाएगा। हाँ चलो अब सही है। देखो भाई पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है ना, एक ये एंटीबायोटिक होता है पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन का डिस्कवर जो है बच्चों सबसे पहले किया था कौन? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और किस सन में किए थे ये भी याद रखिएगा। इनका जो सन था 1927 में ये सबसे पहले मतलब कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सबसे पहले 1927 में ये पेनिसिलिन का डिस्कवर किए थे। अब किसे ये ऑब्टेन किए थे ये भी देख लो। ये ऑब्टेन किसे किए थे? तो देखो भाई ये ऑब्टेन किए थे एक फंगस से, एक ईस्ट या फंगस नाम है जिसका नाम है पेनिसिलियम। क्या नाम होता है बाबू? पेनिसिलियम नोटैटम। पेनिसिलियम नोटैटम एक फंगस होता है, एक ईस्ट होता है, इसी के द्वारा इस पेनिसिलिन का डिस्कवर किया गया था, ठीक है ना। पेनिसिलिन का डिस्कवर पेनिसिलियम नोटैटम के द्वारा किया गया था। और बता दें आपको इसी से ऑब्टेन किया गया था। बनाने वाले कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन 1927 में इसको बनाया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में इसका यूज़ हुआ था। अमेरिका के जो सैनिक थे जो घायल हो चुके थे, बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे, उनको ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया गया था 1927 में। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये बना था और ये जितने भी सिपाही जख्मी हो गए थे उनको लिए यूज़ किया गया था। इसके लिए बच्चों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, बहुत बड़ा सम्मानित किया गया था इनको। इनके साथ और भी साइंटिस्ट थे, आइए उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। पेनिसिलिन फर्स्ट, ये दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक है भाई जो कि बनाया गया था किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1927। सन नहीं लिखा है लेकिन आप लोग याद रखिएगा। ही ऑब्जर्व दैट स्ट्रेप्टोकोकी, ये स्ट्रेप्टोकोकी के बारे में ऑब्जर्व कर रहे थे, कुड नॉट ग्रो अराउंड द मड, पेनिसिलियम नोटैटम, ठीक है ना, यही आ गया पेनिसिलियम नोटैटम, ठीक है। ग्रोइंग इन अनवाश्ड कल्चर प्लेट्स ही एक्सेप्टेड पेनिसिलिन फ्रॉम इट, यानी कि इसके द्वारा ये पेनिसिलिन को ऑब्टेन किए थे पेनिसिलियम नोटैटम से। यही है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और यही है बच्चों पेनिसिलियम नोटैटम जिससे हम लोग पेनिसिलिन को ऑब्टेन किए थे, मतलब यही किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। साथ ही साथ बच्चों आपको और बता दें अर्नस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोरी, ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जो ये भी इफेक्टिव मेडिसिन एंटीबायोटिक्स का डिस्कवर किए थे, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, ऑर्नस्टाइन को, हार्वर्ड फ्लोरी को, इन सब को एक साथ 1945 में 1945 में बच्चों नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था तीनों लोगों को, ठीक है ना। अब देखेंगे कुछ केमिकल एंजाइम्स होते हैं और इसके बायो एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, कौन कौन से, इसमें कई टाइप हम लोग पढ़ना है। पहला है ऑर्गेनिक एसिड, एसिड प्रोड्यूसर माइक्रोब्स इंक्लूड्स, यानी कि जो एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, एसिड को जो बाहर निकालते हैं, ऐसे माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ फंगस भी आते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं। पहला हम लोग बात करेंगे स्पर्जिलस नाइजर, ये है फंगस, एक तरह का फंगस होता है जिससे बच्चों निकलता है क्या? सिट्रिक एसिड, नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, और स्पर्जिलस नाइगर जो कि एक फंगस होता है, इससे भी सिट्रिक एसिड निकलता है। और जो दूसरा बात एसिटोबैक्टर एसिटाई, जो एक बैक्टीरिया होता है उससे एसिटिक एसिड निकलता है। क्या निकलता है? एसिटिक
एसिड, जो कि अगर आप देखेंगे फ्रूट जूस में एसिडिक एसिड रहता है, ठीक है ना। अब देखिए क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, ठीक है ना, बोटुलिकम, ये भी एक तरह का बैक्टीरिया होता है, ये ब्यूटेरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तीसरी बात बच्चों आपको बता दें कि लैक्टोबैसिलस जो होता है ये बैक्टीरिया होता है और ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। किस चीज़ का? लैक्टिक एसिड का, जिसके वजह से जो मिल्क होता है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा हम लोग पढ़ेंगे केमिकल एंजाइम और उसके मॉलिक्यूल्स में हम लोग दूसरा पढ़ेंगे एल्कोहल। एल्कोहल ईस्ट से प्राप्त किया जाता है। कौन से? सैक्रोमाइसस सर्विसी, जिसका यूज किया जाता है एथेनॉल यानी कि अल्कोहल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ईस्ट का उपयोग करके हम लोग एल्कोहल बना लेते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग दूसरा एल्कोहल में। अब आता है एंजाइम। एंजाइम एक आता है बच्चों लाइपेज। लाइपेज एंजाइम का यूज कपड़ा जो होता है गंदा हो जाता है उसको साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि लॉन्ड्री में जहाँ कपड़ा धुलाता है वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। डिटर्जेंट बनाने में, सर्फ बनाने में, साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, जिसके वजह से ऑयली जितने भी पार्ट्स होते हैं सब रिमूव कर दिए जाते हैं। पेक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम ये बॉटल जूस को, यानी कि जो जूस होता है बॉटल जूस, उसको क्लियरिफाई यानी कि साफ रखने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अब आता है स्टेप्टोकाइनेज। स्टेप्टोकाइनेज जो होता है इसको स्टेप्टोकोकस से प्रोड्यूस किया जाता है, जिसका यूज़ क्लॉट ब्लस्टर के यूज रूप में किया जाता है, यानी ब्लड का अगर क्लॉटिंग कहीं पर हो गया है तो इसको अगर आप अब लगा देंगे तो धीरे धीरे वो सही हो जाएगा। और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मायोकार्डियल हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ में, मान लीजिए अगर हार्ट में कहीं कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ भी इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आता है साइक्लोस्पोरिन है। तो भाई आपको बता दें साइक्लोस्पोरिन इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। साइक्लोस्पोरिन ए का यूज़ हम लोग इम्यूनोसप्रेसेंट का यूज़ करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट में करते हैं। मतलब कि अगर मान लो कि मेरा किडनी है, फेल हो गया दोनों किडनी, एक कोई दूसरा पर्सन को एक किडनी दे दिया तो उसका किडनी भी फेल हो जाएगा जो हमारे बॉडी में आया हुआ है, क्योंकि टी और बी लिम्फोसाइट उसको किल कर देते हैं। अब ऐसा होता है ना बच्चों कि हमारे शरीर के अंदर जब साइक्लोस्पोरिन ए का इंजेक्शन लग जाता है तो वह इम्यूनोसप्रेसेंट का काम करता है, यानी कि जो हम लोग किडनी का चेंजिंग हुआ है, किडनी जो हमारे बॉडी से हटा के नया लगाया गया है, तो नया किडनी को एक्सेप्ट करने में, कराने में ये हेल्प करता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। देखो प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये एक फंगस होता है जिससे साइक्लोस्पोरिन ए को ऑब्टेन किया जाता है। इसका यूज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में किया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट में, ठीक है ना। अब देखो स्टेटिन क्या होता है? स्टेटिन प्रोड्यूस बाय मोनस्कस परप्यूरियस, ठीक है ना। ये एक तरह का ईस्ट होता है बच्चों, जिसका यूज़ हम लोग ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल का अगर लेवल बढ़ गया है उसको कम करने के लिए हम लोग करते हैं। इट इनहिबिट्स द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को ये बहुत कम कर देता है। समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत किसी को? उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।